हेलो दोस्तों गाइस, बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप एसबीआई लार्ज कैप फंड में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और 500 रुपये, 5000 रुपये या फिर 1000 रुपये से यदि आप एसआईपी करना चाहते हैं जिस पर आपको 12, 15, 18% का रिटर्न मिलता है, 10, 15, 20 साल तक आप एसआईपी करते हैं तो आपको फाइनली कितना परसेंट का रिटर्न मिल जाएगा, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि ये जो एसबीआई बैंक का बहुत ही लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है, मतलब कि इसका मार्केट कैप भी काफ़ी अच्छा खासा है और ये अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करता है। पिछले समय से लेकर के अभी तक ये काफ़ी अच्छा रिटर्न भी देता है। तो चलिए हम बात करेंगे इस म्यूचुअल फंड के बारे में, और यदि आप एसआईपी वगैरह करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। और ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने हिसाब से ही अपने रिस्क पर ही इन्वेस्ट करिए, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हो और शेयर मार्केट रिस्की होता है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि यहाँ पर ये जो 100+ मार्केट कैप है, जितने भी टॉप 100+ जो है स्टॉक है उसी में इन्वेस्ट करता है। बाकी लंबे समय में ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने की कोशिश करता है। अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें हाई रिस्क नहीं है, मॉडरेट लेवल का ही रिस्क है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.9%, मतलब कि 900 रुपये आपका यहाँ पे कट जाएगा 1 लाख रुपए पे। अगर हम 3 साल की बात करें तो यहाँ पे 18 से 20% का यहाँ पे आपको रिटर्न मिलेगा। 5 साल में आपको 15 से 17% का आपको रिटर्न मिलने वाला है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे कि एसआईपी अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे आप 10 साल में अगर 500 रुपये हर महीने के हिसाब से एसआईपी करते हैं तो आपने टोटल 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट किया। 12% के हिसाब से यहाँ पर आपको 1,15,949 रुपये आपको मिल जाएगा। 15% के हिसाब से यहाँ पर 1,39,000 रुपये मिल जाएगा और 18% के हिसाब से 1,70,000 रुपये आपको मिल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 5,000 रुपये की एसआईपी किया है अगले 10 साल के लिए, तो यहाँ पर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 6 लाख रुपये आपको टोटल मिल जाएंगे, 11 लाख रुपये। और यहाँ पर आपने टोटल आपको यहाँ पर मिल जाएंगे करीब 13,97,000 रुपये 15% के हिसाब से, और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे 16,92,000 रुपये 18% के हिसाब से। 15 साल तक आपने वही 500 रुपये जमा किया, तो यहाँ पर टोटल अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट प्लस इंटरेस्ट मिला के आपको 90,000 रुपये मिल जाएंगे। टोटल मिला करके आपको 2,53,000 रुपये मिल जाएंगे 12% के हिसाब से, और 15% के हिसाब से 3,34,000 रुपये, और 18% के हिसाब से 4,52,000 रुपये मिल जाएंगे। फाइनल अमाउंट 5,000 रुपये के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाएगा। 5,000 रुपये के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5,000 रुपये के हिसाब से फाइनल अमाउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा 45 लाख रुपये 18% के रिटर्न के हिसाब से। और यहाँ पर आपको 33 लाख रुपये मिलेगा आपको यहाँ पे 15% के रिटर्न के हिसाब से, यहाँ पे 12% के रिटर्न के हिसाब से 25,39,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पर टोटल आपने 9 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया हुआ है। बाकी यहाँ पर आप 20 साल की अगर हम कैटेगरी में देखें तो 20 साल में आपने टोटल अभी तक 500 रुपये के हिसाब से आपने टोटल 1,20,000 रुपये इन्वेस्ट किया हुआ है। 12% के रिटर्न के हिसाब से आपको 4,97,000 रुपये मिलेगा। 15% के रिटर्न के हिसाब से आपको 7,64,000 रुपये मिलेगा। और यहाँ पे 18% के रिटर्न के हिसाब से 12 लाख रुपये मिल जाएगा। 5,000 रुपये के हिसाब भी करते हैं तो 12 लाख रुपये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। 12 लाख रुपये आपने इन्वेस्ट किया है, करीब 50 लाख रुपये आपको टोटल मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिल जाएंगे करीब 77 लाख रुपए आपको 15% रिटर्न के हिसाब से मिल जाएंगे। और यहाँ पे 18% रिटर्न के हिसाब से आपको 1.25 करोड़ से ऊपर का अमाउंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर सारी चीज़ें देख सकते हैं कि अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप एक अच्छा एक ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं चाहते हैं और एक अच्छा खासा फंड इन्वेस्ट करके एक लंबे समय में एक अच्छा अपना बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आप ये फ़ंड आपके लिए काफ़ी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 10 साल के ऊपर अगर आप इसमें चाहते हैं कि हमें एक अच्छा रिटर्न मिल जाए तो आप इसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। हम किसी भी चीज़ में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहते हैं। आप अपने हिसाब से सोच समझ करके ही इन्वेस्ट करिए।